नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं एमके न्यूज़ खबर। संविधान बचाओ रैली में महेंद्र राजभर जी का जोरदार स्वागत। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में क्या बोले, देखें। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी समस्त जाति धर्म के वीर शहीद सपूतों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित बीडी साहब चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे परम मित्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े भाई फतेह बहादुर जी यादव जी, इस मंच पर उपस्थित सीडी नरोरिया साहब, इस मंच पर उपस्थित हमारे दल के नेता बड़े भाई रामाशीष जी यादव जी, विजय जी राजभर जी, युवा मंच के प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद कुमार जी राजभर जी, मेरे दल के नेता भाई धीरज जी चौहान जी, इस मंच पर उपस्थित मास्टर साहब धीरज जी, अनिरुद्ध कुमार जी, हमारे साथ चल कर के आए हुए बिरहा जगत के कलाकार शिव बच्चन जी राजभर जी, रमाशीष जी यादव जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वकील साहब श्री हरिंदर जी राजभर जी, गोपाल जी कनौजिया जी, विभिन्न इलाकों से चल कर के आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माँ बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मचारीगण, मंच पर उपस्थित बिरहा जगत के लोकगीत के कलाकार, आप समस्त लोगों का मैं सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से दिल के गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काफी देर से आपके बीच में नेताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से संविधान बचाने पर चर्चा हमारे नेताओं ने किया। उस कड़ी में उनके बात से अपने बात को जोड़ते हुए मैं भी आपका 5 से 10 मिनट समय लूंगा और एक बात का संदेश हम यहां इस मंच से आपको देना चाहता हूं। अभी एक बिरहा जगत के कलाकार हमारे बड़े भाई रामाशीष यादव जी आपसे चर्चा कर रहे थे। आज संविधान की देन है, आज बाबा साहब की देन है कि हम और आप यहां बैठ करके संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी यहाँ जगत के कलाकार रामाशीष यादव जी आपको बता रहे थे कि अगर तीसरी बार आपने वोट दिया और देश में सरकार बनाया तो ये तो कह रहे थे कि प्रधान और बीडीसी नहीं बन पाएंगे। अरे प्रधान और बीडीसी बनना तो आप छोड़ दो, देश के मालिकों, आप वोट देने के हकदार नहीं रह पाओगे। बीडीसी और प्रधान तो बनना आप छोड़ दो। इस नाते मैं आपसे निवेदन आग्रह अपील करना चाहता हूं कि हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से घूम करके आपके बीच में अपनी बात पहुंचाने का हम कार्यकर्ता काम करने का काम किया करते हैं।
कि जब से आप जगो तभी से हम गरीबों के लिए सुबेरा होता है। कई से नाते मेरे सम्मानित भाइयों, जब तक आपका बेटा और बेटी, नाती और पोता देश में शिक्षित नहीं होगा तब तक तरक्की नहीं करेगा। और जो शिक्षा आपके बेटी और बेटे को मिलना है, ये बाबा साहब की संविधान की देन है। इस नाते सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माँ बहनों, मैं आपसे इस बात का अपील करना चाहता हूँ कि संविधान बचाने के पक्ष में आप खड़ा रहो, नहीं तो आपको इस बात की जानकारी होगा कि जब देश आपका गुलाम होगा। संविधान को नीलाम करने वाले लोग एक तरफ खड़ा है और बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले लोग एक तरफ खड़ा है। और संविधान होगा तभी हमारा और आपका सम्मान होगा। संविधान होगा गरीब मेरे भाइयों तभी आपका बेटा और बेटी पढ़ सकता है। संविधान होगा तभी आपको थाने पर न्याय मिल सकता है। संविधान जब बचेगा तभी आपको कोर्ट में न्याय मिल सकता है। जब तक आपका संविधान नहीं बचेगा तब तक हमारे और आपके बेटी और बेटा को न तो माकूल शिक्षा मिल सकता है, न तो अपनी बात कहीं आप जाकर के मजबूती से रखने के लायक आप हो सकते हैं। इस नाते देश में हर गरीब को सम्मान की जरूरत है और सम्मान हमारा गरीबों को तभी मिल सकता है जब बाबा साहब का संविधान बचेगा, जब बाबा साहब का संविधान रहेगा। संविधान के दम पर मेरे देश के सम्मानित बुजुर्गों, हमें और आपके बेटी और बेटा को सम्मान मिल सकता है। हमारे और आपके बेटी और बेटा को शिक्षा मिल सकता है। जब तक आपका बेटी और बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपके बेटी और बेटा को सम्मान नहीं मिल सकता। अभी हमारे कलाकार साथियों ने एक बात और बताया कि हमें और आपको फ्री बिजली की जरूरत है। फ्री बिजली आपको तभी मिल सकता है मेरे सम्मानित साथियों, जब आप संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ोगे। आज के डेट में हम और आप गरीब जो महंगाई के चलते करा रहे हैं, अभी बता रहे थे रमाशीष यादव जी अपने गीत के माध्यम से, आज के 9 वर्ष के पहले जो हमको और आपको सिलेंडर मिलता था 400 रुपया प्रति सिलेंडर मिल जाया करता था। आज के डेट में 9 वर्ष बाद कहीं भी आप सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं 1200 से लेकर के 1250 तक हम और आप गरीबों को सिलेंडर मिलता है। सरकार आपके बेटी और बेटा को शिक्षा फ्री नहीं दे सकती है, लेकिन हम और आप गरीबों को 5 किलो राशन फ्री दे सकती है सरकार। हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता पूरे प्रदेश भर घूम करके इस बात को कहा करते हैं कि जो आप 5 किलो फ्री राशन देने का काम करते हो, 5 किलो फ्री राशन देना आप बंद करो। हमारे और आपके बेटी और बेटा को 1 से लेकर के 16 तक आप शिक्षा फ्री कर दो। आप गरीबों के बेटी और बेटा को शिक्षा फ्री कर दो। आपके राशन की जरूरत गरीबों को नहीं पड़ेगा। गरीब तो 8 घंटा मेहनत मजदूरी करके अपने पेट का जीविका चला सकता है, अपने पेट का पालन कर सकता है, बशर्ते आप शिक्षा तो फ्री कर दो। लेकिन सरकार के पास ये पौरुष नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों कि हमारे और आपके बेटी और बेटा को शिक्षा फ्री कर दे। आज महंगाई के चलते अभी हमारे कलाकार साथियों ने आपको बताया, आज के 9 वर्ष पहले मेरे सम्मानित बुजुर्गों 60 रुपया से लेकर के 80 रुपया किलो रहर की 1 नंबर की दाल आपको मिल जाया करता था। आज वही रहर का दाल 9 वर्ष बाद मेरे सम्मानित भाइयों जब आप बाजार में मार्केट करने के लिए जाते हैं तो 160 से लेकर के 190 रुपया प्रति किलो रहर की दाल आज के डेट में आपको मिल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है और आज सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये दिखाई देता है कि आज महंगाई नहीं है,
गरीब महंगाई से नहीं जूझ रहा है। आज के डेट में मेरे गरीब भाइयों, आज गरीब महंगाई से जूझ रहा है, अपने बेटा और बेटी को शिक्षा कहां से दिला पावे। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान बचाने के पक्ष में आप खड़ा होइए। बाबा साहब के संविधान बचाने के पक्ष में आप खड़ा होइए। देश में जो बाबा साहब ने आपको संविधान के तहत अधिकार दिया है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार दिया है, आपको अपने बेटा और बेटी को हक हिस्सा दिलाने के लिए, आज अपने अधिकार के बारे में आपको हमको जानने की जरूरत है। मेरे सम्मानित भाइयों, अभी आपने बहुत बहुरूपिया नेताओं को देखा होगा, आपके ताकत के चलते आपको समझा करके बता करके अपने तो लोग चले गए सत्ता में, लेकिन आपके बेटी और बेटा को जब हक देने की बात आती है तो सत्ता के दम पर कोई आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सम्मानित साथियों, इस नाते एक तरफ एनडीए के लोग लड़ रहे हैं तो दूसरे तरफ इंडिया के लोग लड़ रहे हैं। मेरे सम्मानित भाइयों, इस नाते आपको सोचना है, विचार करना है। जब तक सूझबूझ के साथ अपने काम को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, मेरे सम्मानित भाइयों, लोग नहीं चाहते कि गरीबों की गरीबी मिटे। लोग इस बात को नहीं चाहते। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपनी गरीबी को दूर करना है तो संगठित होकर के आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब के संविधान बचाने के पक्ष में आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, यहाँ इकट्ठा हुए, मंच पर बैठे हुए समस्त नेताओं का, इकट्ठा हुए विभिन्न गांवों से चल करके आए हुए सम्मानित नौजवानों का, बुजुर्गों का, माँ बहनों का, कलाकार साथियों का पुनः दिल के गहराई से मैं स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश। आप देख रहे हैं एमके न्यूज खबर। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस एमके न्यूज खबर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देशवासियों को।